गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग कैसे हैं? मेरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। प्रभु ने बीते सप्ताह में सबको संभाला है। धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर का कि प्रभु ने हम सबको संभाला है, खासतौर से ऐसे टाइम में, ऐसी महामारी में, जबकि हर जगह लोग परेशान हैं, बीमार हैं। प्रभु आप सबको आने वाले समय में भी संभाल के रखे। आइए हम आज की आराधना शुरू करें। और शुरू में मैं आपके सामने हमारी जो वर्शिप बुक है उसमें से आपके सामने पढ़ूंगा सेक्शन 4 और 5। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। इस वक्त आपके सामने प्रभु के वचन में से पढ़ा जाएगा। नए नियम में से पहली रीडिंग है प्रेरितों के काम और उसका 16 अध्याय पद 6 से लेकर के और पद 10 तक। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय पद 6 से लेकर के और 10 तक। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वचन में से पढ़ूंगी प्रेरितों के काम 16 बाब उसकी 6 से 10वीं आयत तक। वह फ्रुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अतः वह मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। दूसरी रीडिंग आपके सामने भजन संहिता में से है। साम 32 वर्सेस 6 to 11। भजन संहिता उसका 32 अध्याय और पद 6 से लेकर के और पद 11 तक। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता उसका 32वां अध्याय 6 से 11 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा कि जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़ों और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने की। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे अपनी आशीष दे। आमीन।
तीसरी रीडिंग भी नए नियम में से है और वो पहला पत्रस उसका 4था अध्याय पद 7 से लेकर के और पद 11 तक। पहला पत्रस 4था अध्याय पद 7 से लेकर के और पद 11 तक। जय मसीह की। मेरे साथ निकालें पहला पत्रस 4 अध्याय 7 से 11 तक। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए स्वामी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि संस्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। इसे पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इस वक्त आपके सामने परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब मिलके एक गीत गाएंगे। आप सब लोग भी उसमें शामिल हो उस गीत में। और गीत के बोल इस प्रकार हैं, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं सब झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु
ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मान है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा मैं आपके सामने प्रभु के वचन में से पढ़ूंगा। गॉस्पेल रीडिंग यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय, जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 15 to 21। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय पद 15 से लेकर के और पद 21 तक। और यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत से आशीष दे। मेरे अजीजों, एक बार फिर से आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें सही सलामत रखा है और भला चंगा रखा है, बहुतों से बेहतर रखा है, और आज एक बार फिर से मौका दिया है कि हम ऐसे समय में, जबकि हम चर्च में इकट्ठा नहीं हो सकते, परंतु अपने अपने घरों में बैठ करके हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। एक साथ मिल करके अपने अपने परिवारों में परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं, उसके वचन को पढ़ सकते हैं, उसके मनन कर सकते हैं। और आज जबकि ईस्टर के बाद का 5वां रविवार है और आज का विषय है द प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रतिज्ञा। पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रतिज्ञा। पिछले हफ्ते हमने देखा था, और जो हमारा विषय था इसी यूहन्ना 14, जो आज आपके सामने 15 से 21 पढ़ा गया। कल आप उस पिछले हफ्ते आपके साथ हमने शेयर किया था यूहन्ना 14 1 से लेकर के और 14वें पद तक। और वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और उसी कंटिन्यूशन में, जबकि एक ऐसा समय है जबकि प्रभु यीशु मसीह को वो समय नज़दीक है, या कह सकते हैं कि ये आखिरी रात थी। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि उसके साथ क्या होगा, उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और अपने चेलों से बिछड़ने का उसका समय नज़दीक था। और यहाँ पर उसने पहले उनको समझाया कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम घबराओ नहीं, मैं जा रहा हूँ, अपने पिता के पास जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। तुम घबराओ नहीं, ताकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, ताकि जहाँ पर मैं रहूँ तुम भी मेरे साथ वहाँ पर रह सको।
और प्रभु यीशु मसीह को बड़े अच्छे से मालूम था मेरे अजीजों कि उसके चेले अकेले पड़ जाएंगे और ऐसे हालात हैं जो दुख वो तकलीफ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बीतने वाली है। वो सारा मंजर देख करके वो हो सकता है कि वो चेले अंदर से टूट जाएं। और सबसे बड़ी बात, खास बात जो है कि हम मनुष्य होने के नाते परमेश्वर को, उसकी योजना को और उसके वचन को जब तक नहीं समझ सकते, जब तक उसकी इच्छा और उसका अनुग्रह और उसकी सहायता हमारे जीवन में ना हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। मैं जा रहा हूं, तुम व्याकुल ना हो, परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और आने वाले समय में तुमको क्या कुछ करना है उसके लिए मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, और वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा कि तुम्हें आने वाले समय में क्या कुछ करना है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, वो मारे गए और तीसरे दिन जी उठे थे। उसके बाद हम सब जानते हैं वो चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ 3 साल तक, 3.5 साल तक उसके साथ साथ थे और बड़े बड़े सामर्थ के काम उन्होंने देखे थे, परंतु जो वो मंजर देखा, उन्होंने देखा था प्रभु यीशु का दर्दनाक मौत, वो सचमुच में डर गए थे और वो एक कमरे में बैठे थे छुप करके, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुए और अपना आत्मा उनके ऊपर फूका। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार उन चेलों में जो डरे सहमे खौफ से भरे हुए थे, उनके अंदर ताकत आ गई, उनके अंदर हिम्मत आ गई कि किस तरह से अब हमें करना है, क्या काम करना है। और उन्होंने प्रभु यीशु के जाने के बाद प्रभु यीशु के वचन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया और फैलाया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 15वें पद में कह रहे हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बहुत बड़ी बात है मेरे अजीजों, यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसका हुक्म भी मानते हैं, चाहे वो हमारे परिवार में हमारे बड़े हैं या हमारे टीचर हैं या हमारे गुरु हैं या हमारे माँ बाप हैं। यदि हम उनसे प्रेम करते हैं तो सचमुच में हम उनके हुक्मों को मानते हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से हमने ग्रहण किया है, हम उसको जानते हैं, मानते हैं और हम उससे प्रेम रखते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने जीवन में उसकी आज्ञाओं का भी पालन करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक सहायक दे कि सर्वदा वो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारी परेशानी में, तुम्हारे असमंजस की स्थिति में, वो जीवन में जो ऐसे हालात आते हैं, कंफ्यूजन होता है, किधर जाएं, क्या करें, क्या ना करें, ऐसे हालात में पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। बहुत ही बड़ी सच्चाई है मेरे अजीजों कि जब तक हम प्रभु यीशु के, परमेश्वर के सत्य के आत्मा को ग्रहण नहीं करते हैं, हम उसके वचन को अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से उसकी बातों को समझ नहीं सकते हैं, हम उसकी योजना को अपने जीवन में समझ नहीं सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थिति आती है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, बीमारी आती है, बहुत सी परेशानियां आती हैं और हम सोचते हैं कि शायद हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मगर जब हम प्रभु का आत्मा प्राप्त करते हैं तो यकीन मानिए वो हमें शांति और तसल्ली देता है और वो हमारा मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है। हम में से हर एक व्यक्ति को जिसने उसे ग्रहण किया है, वो निरंतर उसकी सहायता करता है, उसका मार्गदर्शन करता है। वो बात अलग है मेरे अजीजों कि हम बहुत बार लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा की बात को अनसुना कर देते हैं या उसकी बात को दबा देते हैं अपनी दुनियावी बातों में, दुनियावी इच्छाओं में और शैतानी
परीक्षाओं में पढ़ करके हम उससे दूर हो जाते हैं और उसकी बातों को दबा देते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं और निरंतर मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम करता है। हर पल हर क्षण जीवन के हर मुकाम पे मेरे अजीजों हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं कि हमें सही गलत का फैसला लेना होता है, क्या सही है क्या गलत है। और उसके लिए जरूरी है कि पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज हम उसके बगैर डेफिनेटली गलत डिसीजन ज्यादा लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 21वें पद में लिखा है जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करूंगा। हमारे जीवन की इच्छाएं परमेश्वर की आज्ञा के पास सामने बहुत बार हमारे जीवन में एक अंतर्द्वंद चलता है, एक लड़ाई चलती है। मनुष्य सांसारिक अभिलाषाओं को, सांसारिक चीजों को प्राप्त करने की अधिक कोशिश करता है। उसके जीवन में बहुत सारी बुराइयां होती हैं क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं वहां अभी परमेश्वर का राज्य नहीं है। मेरा अजीजों हमारे जीवन में बहुत सी बुराइयां आ जाती हैं, गुस्सा, नफरत, लालच, हत्या, व्यभिचार, मुंह से बुरा बोलना और एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। उसके साथ साथ हम अपने आप को ये भी कोशिश करते हैं दूसरों से बेहतर दिखाने की, दूसरों को क्षमा ना करना। और उसके साथ एक और चीज है कि यदि हमसे गलती हो जाए तो हम दूसरों से क्षमा भी नहीं मांग पाते जल्दी से, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी ईगो, बहुत सारी परेशानियां हमारे साथ साथ चलती हैं। मेरे अजीजों प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय 16 अध्याय 6 से लेकर के 10 तक वहां पर पढ़ा गया और वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है वहां पर कुछ चेलों के साथ है, कुछ लोगों के साथ है और वहां पर वो लिखा है और वे फुग्रिया और गलतिया देशों से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बेतूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। सो मूसिया से होकर वो त्रोआस को आए और पौलुस ने एक रात को दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ है और उससे विनती करके कहता है कि पार उतरकर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। और उसको दर्शन देखते ही हम तुरंत मकीदुनिया को जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए वहां बुलाया है। ये एक ऐसा व्यक्ति है पौलुस जिसने परमेश्वर का दर्शन प्राप्त किया था और परमेश्वर की सेवा के लिए वो व्यक्ति जो पहले प्रभु के लोगों को सताता था, अपना सब कुछ काम धंधा, एक ऑफिसर ग्रेड में था, बहुत अच्छी पोस्ट पे था, वो सब कुछ छोड़ करके वो प्रभु की सेवा में चला गया था। उसको पता था क्या करना है, मगर उसके बावजूद कई बार हमारी सोच, हमारी योजना परमेश्वर के अनुकूल नहीं होती है। और जब हम प्रभु के नजदीक होते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमें बताती है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किसके पास जाके प्रचार करना है, यहाँ तक की। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उसकी योजना तो कुछ और दूसरी जगह जाने की थी, मगर परमेश्वर के आत्मा ने उसको दर्शा दिया कि अभी उसको वहां नहीं जाना, अभी दूसरी जगह जाना है। कई बार एक पासवान होने के नाते हमारे पास कई बार बहुत से लोगों के प्रेयर रिक्वेस्ट आती है या घर पे आकर प्रार्थना करने के लिए होता है, मगर कई बार 2-3 जगह से 4 जगह से प्रेयर आ जाती है, फोन आ जाते हैं, बुलाते हैं, मगर फिर भी परमेश्वर जानता है कि पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी कहाँ है, किधर जाना है, कहाँ हमें प्रभु का वचन पहले सुनाना है, किन लोगों के पास जाके हमें प्रभु का वचन सुनाना है।
इस तरह से दुनियावी चीजों में भी परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करता है और हमारी सहायता करता है। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 7 से लेकर के 11 तक पढ़ा गया। यहाँ पर पत्रस कह रहा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। अर्थात प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि दुनिया का अंत होने वाला है। बहुत से लोगों ने बहुत साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, बहुत से लोगों ने कई बार भविष्यवाणी कर दी कि फला तारीख को दुनिया खत्म हो जाएगी, परंतु वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी दुनिया चल रही है, क्योंकि वो दिन, प्रभु यीशु ने कहा, वो दिन मैं भी नहीं जानता, केवल पिता जानता है इस दुनिया का अंत कब होगा। साइन चिन्ह उसने बता दिए थे क्या कुछ होगा। आज इस समय 2020 में हम गुजर रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है। ये महामारी फैली हुई है, कई जगह पे भूकंप आ रहे हैं, कई जगहों पे वीडियो आ रहे हैं, न्यूज में दिखा रहे हैं कि कई जगहों पे जमीन फट गई है बीच में से, और तरह तरह की ऐसे सिम्टम्स, ऐसे चिन्ह नजर आ रहे हैं जो बाइबल में प्रभु यीशु के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा बताए गए हैं क्या कुछ होगा अंतिम दिनों में। परंतु प्रभु यीशु का आना किस दिन होगा ये नहीं पता। ये निश्चित है कि हम अंतिम दौर में से गुजर रहे हैं। मेरे अजीजों, जरूरी है कि हम प्रार्थना में लगे रहें। पतरस कह रहा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना में लिए सचेत रहो, प्रार्थना में लगे रहो। और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। आजकल बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, पति पत्नी परिवार में है, घर में है, घर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में मतभेद है। हस्बैंड अपने बॉस को फोन करके पूछ रहा है, जी ऑफिस कब खुलेंगे, या तो घर में रहना मुश्किल हो रहा है। भाई भाई में परेशानियां हैं, परिवारों में परेशानियां हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इस दौर में, प्रभु यीशु, पतरस ने बोला कि इस दौर में सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक बातों को ढांप देता है। हमारे बच्चे यदि कुछ गलती करते हैं तो हम उनको घर में भले ही डांट ले, फटकार ले, पीट ले, कुछ कर ले, मगर बाहर वालों के सामने हम कोशिश करते हैं कि उनकी बात दूसरों तक ना जाए और ढंकी रहे। हमारे परिवार के कोई लोग, यदि कोई हमारे जो अपने हैं, हमारे जो बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, यदि उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको बखान नहीं करते हैं, हम उसको ढांपने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम बहुत से पापों को ढांप देता है। 9वें पद में लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए हुए एक दूसरे की पहुनाई करो। यह है प्रभु यीशु की शिक्षाएं, जो प्रभु यीशु मसीह वहां पर यूहन्ना उसमें कह रहे हैं कि किस तरह से हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। वो कह रहे हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानो। हमें उनसे बात करना है, हमें उसके वचन को सुनना है, हमें उसके वचन को समझना है, और वो समझ हम तभी सकते हैं जब उसकी पवित्र आत्मा की सहायता हमारे जीवन में होगी। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। बहुत जरूरी है कि हम उन तमाम चीजों को समझें, और सबसे बड़ी चीज कि उसकी आज्ञा क्या है। लिखा है, सब बातों में श्रेष्ठ यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, और क्योंकि प्रेम अनेक बातों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो, और जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ वरदान दिए हैं।
किसी के पास पैसा है, किसी को सेवा का वरदान है, किसी को वचन सुनाने का है, किसी को पहुनाई करने का है, किसी को सहायता करने का है, अलग अलग तरह से है। पतरस कह रहा है जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी के समान, हम एक भंडारी हैं। वो व्यक्ति, वो बिजनेसमैन जब बाहर जा रहा था तो अपने नौकरों को अलग अलग तोड़े देके चला गया था। कुछ ने उसको इस्तेमाल किया, कुछ ने डबल कर लिया और एक ने तो गड्ढे में दबा के रख दिया। मगर परमेश्वर का वचन कहता है मेरे अजीजों, जो भी तोड़ा हमारे को दिया गया है हम उसका इस्तेमाल करें एक भंडारी के समान और एक दूसरे की सेवा में लगाएं। 11वें पद में लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। ऐसे नहीं कि सामने वाले को बुरा लग जाए। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, किसी के ऊपर एहसान दिखा के नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। आजकल कई सारे वीडियोस आ रहे हैं कि जो खाना पीना लोग, जो जिनों के पास खाना नहीं है, लोग खाना देने जा रहे हैं, फोटो खिंचवा के डाल रहे हैं। वो कहता है भैया फोटो खींच रहे हो तो ले जाओ, खाना हमें नहीं चाहिए। शो ऑफ, समाज सेवा कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी भी तरह से उसके ऊपर एहसान दिखाना और दुनिया में उसका बखान करना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि हम दान भी करें तो यदि हम सीधे हाथ से करते हैं तो उल्टे हाथ को पता ना लगे। बहुत से लोग उसका भी गाना गा देते हैं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। सबसे बड़ी बात, जिससे सब बातों में परमेश्वर ने हमें जो भी वरदान दिया है, परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है, परमेश्वर ने जो हमें हुक्म दिया है, उन सारी बातों को मानना जिसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। ताकि जब प्रभु यीशु का आना हो तो हम उसके साथ, उसके स्थानों में रहने के लिए उसके साथ उठा लिए जाएं। नरक की आग भोगने के लिए यहाँ पे छोड़े ना जाएं। मेरे अजीजों, समय बड़ा खराब है, अंतिम समय चल रहा है और हमें बड़ी ज़रूरत है प्रभु के वचन को सुनना, समझना और मानना। और एक और चीज़ दोबारा से मैं बोलना चाहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में नहीं आता, हम उसके वचन को अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने दिमाग से नहीं समझ सकते। हम उसकी इच्छा को, उसकी आज्ञाओं को नहीं समझ सकते। समझ भी रहे तो कर नहीं सकते। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, जानते बूझते हुए कि हम जो कर रहे हैं गलत है, हम उसको गलत काम को कर बैठते हैं, बार बार करते हैं, कई बार करते हैं और परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं। और यदि हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर रहे हैं तो हम पिता परमेश्वर को शोकित कर रहे हैं, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। परमेश्वर का तो वायदा है कि ना तो मैं तुम कभी छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुम्हारे को अकेला छोड़ूंगा, ना निसहाय छोड़ूंगा। तुमने निरंतर, मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा, ना तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा। प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे हैं, मैं जा रहा हूं, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो। मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक और सहायक दे, अर्थात पवित्र आत्मा, कि आगे वाले जीवन में तुम्हें क्या कुछ करना है
मेरी आज्ञाओं को कैसे मानना है, किस तरह परमेश्वर के साथ चलना है, किस तरह से जब हम अंतिम समय में या प्रभु यीशु मसीह का जब आना हो तो हम एक मजबूत विश्वासी के समान प्रभु यीशु के सामने खड़े हों और उसके उस स्थान में जहां वो हमारे लिए जगह तैयार करने गया है हम वहां पर उसके साथ जा सकें और अनंत जीवन के वारिस हो सकें। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे और निरंतर हम प्रार्थना में लगे रहें। मेरे अजीजों, पौलुस बड़ा जोर दे के कह रहा है कि अंतिम समय है, सारी बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में सचेत रहो, वचन को पढ़ो, उसको समझो, उससे पवित्र आत्मा की सहायता मांगो और पवित्र आत्मा की सहायता से ही हम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसकी आज्ञाओं को हम पूरा कर सकते हैं। हम अपने आप में कुछ भी नहीं, हम बड़े कमज़ोर हैं। शैतान हमें बार बार भटकाता है, ऐसे ऐसे तरीके से भटकाता है मेरे अजीजों कि ऐसा लगता है वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, वही सब कुछ सही है, बाकी सब बेकार है, गलत है। हम किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं तो लगता है वो गुस्सा सही है, यदि हम किसी को गाली दे रहे हैं तो लगता है शायद वो गाली देना सही है उसको, यदि हम किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं तो लगता है वो सही है, वो उसी लायक है, यदि हम क्षमा माफ़ी खुद नहीं मांग पा रहे हैं तो लगता है मैं क्यों मांगू माफ़ी, वो ठीक है, मैं नहीं मांगूंगा। तो मेरे अजीजों, बड़ा ज़रूरी है परमेश्वर के आत्मा का मार्गदर्शन हमारे जीवन में। हम निरंतर उसे पुकारते रहें, उसे मांगें, उससे अनुग्रह मांगे कि वो हमारा मार्गदर्शन करे, हमारी सहायता करे और हमारी मदद करे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। ये समय होगा प्रार्थना का और इस समय, इस हफ्ते में हमारी कलीसिया में जिन लोगों के बर्थडे हैं, वेडिंग एनिवर्सरीज हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और पूरे संसार में खास तौर से जो ये कोरोना वायरस कोविड-19 फैला हुआ है उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। जो लोग इससे संक्रमित हैं, बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे और अपने परिवारों के लिए, पूरी कलीसिया के परिवारों के लिए, और साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे मेरे अजीजों वो लोग, वो वॉरियर्स, मेडिकल वॉरियर्स, पुलिस वाले, दूसरे क्षेत्र में खाने पीने की चीज़ें जो हम तक पहुंचा रहे हैं उनके लिए, और उन तमाम लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, मेडिकल तमाम स्टाफ के लिए, उनको लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहें और उनको प्रभु में सुरक्षा उनकी मांगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। अपने सिरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, जीवित और दयालु सामर्थी परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए, आपकी तमाम आशीषों बरकतों के लिए, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए पिता परमेश्वर हृदय से हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हम यूं ही मिट नहीं गए, यह आपकी महान करुणा का फल है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए जो प्रति भोर हम पर नई रीति से प्रकट होती है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमको जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा कि हम अपने मुंह को खोलकर आपका धन्यवाद दे सकें। और इस पृथ्वी पर रहते हुए पिता परमेश्वर ये समय जो आपने हमें दिया है उसको पिता परमेश्वर हम आपके अनुसार बिता सकें और प्यारे पिता परमेश्वर उस अनंत जीवन के लिए तैयारी कर सकें जिसका वायदा आपने अपने प्रेम करने वालों से किया है। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, खास तौर से इस समय अपने देश के लिए पिता परमेश्वर, जबकि हमारे देश के ऊपर एक बड़ा संकट इस कोविड-19 महामारी के रूप में आया है। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस महामारी को हमारे देश से और पूरे वर्ल्ड में अनेक देशों में पिता परमेश्वर जबकि ये महामारी फैली हुई है, उन सब से पिता परमेश्वर आप इसको दूर कीजिए। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, ये जो वायरस है पिता परमेश्वर उसको
हटाने के लिए पिता परमेश्वर उसके लिए कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन पिता परमेश्वर जल्द से जल्द बनने वाली हो सके, ताकि पिता परमेश्वर इस वायरस के भय और खौफ से पिता परमेश्वर तमाम लोग रिलीफ पा सकें। पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं उन लोगों के लिए जो इससे अफेक्टेड हैं। पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आप उनको चंगाई दीजिए। जो हॉस्पिटल में एडमिट है या अपने घरों पर हैं, पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आप उन सबको चंगाई दीजिए और होने दीजिए। पिता परमेश्वर जो ट्रीटमेंट उनको मिलता है वो उनके बॉडी के ऊपर काम कर सके पिता परमेश्वर, और जल्दी से जल्दी वो चंगाई पाने वाले हो सकें। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर ऐसे समय में तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो प्यारे पिता परमेश्वर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के बीच में रहकर पिता परमेश्वर अपने सेवाओं को देते हैं। पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता मदद कीजिए और प्यारे पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा आप उनको और उनके परिवारों को दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर ये सच्ची सेवा पिता परमेश्वर जबकि वो करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कोई भी इन्फेक्शन उनको ना लगे। और प्यारे पिता परमेश्वर आप अपने लहू से उनको ढाँप कर रखिए और प्यारे पिता परमेश्वर उनको संभालिए। इसी तरह से विनती करते हैं तमाम वॉलंटियर्स के लिए, NGOs के लिए, तमाम सुरक्षा कर्मियों के लिए पिता परमेश्वर, और भी तमाम लोगों के लिए जो अलग अलग रूप से ऐसे समय में लोगों की सहायता के लिए आगे आते हैं। पिता परमेश्वर आप उन सब को भी बहुतायत के साथ आशीषित कीजिए। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, लाचार हैं पिता परमेश्वर, ख़ास तौर से मजदूर वर्ग के लिए पिता परमेश्वर, जबकि प्यारे पिता परमेश्वर वो अपने घरों से दूर शहरों में रहते थे और प्यारे पिता परमेश्वर ऐसे समय में जब उनको रहने के लिए और खाने के लिए परेशानी हुई, प्यारे पिता परमेश्वर वो अपने शहरों में अपने जगहों पर वापस जाने के लिए पिता परमेश्वर पैदल ही जबकि निकल रहे हैं। और प्यारे पिता परमेश्वर बहुत सारी तकलीफ़ों और परेशानियों को उठाते हुए छोटे छोटे बच्चों के साथ वो मज़दूर पिता परमेश्वर कैसे परेशान हो रहे हैं हमने देखा। पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन सभी लोगों की सहायता कीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर की गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए कोई प्रॉपर अरेंजमेंट हो सके, ताकि पिता परमेश्वर उन सभी लोगों को पिता परमेश्वर सही सलामती से प्रॉपर तरीके से पिता परमेश्वर उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। जो दुखी, बीमार, लाचार हैं पिता परमेश्वर, जिनको खाना, कपड़ा, घर नहीं मिला, उन्हें अपने भंडार में से दीजिए पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं। बीते हुए समय में पिता परमेश्वर आपने हम सबको सुरक्षित रखा, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारी हर एक आवश्यकताओं को आपने पूरा किया। हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। खास विनती करते हैं पिता परमेश्वर इस सप्ताह में जिनके बर्थडेज हैं, 20 मई को मिसेस सबीना मट्टू का बर्थडे है पिता परमेश्वर, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं जैसे बीते हुए वर्षों में आपने उनको संभाला है, आने वाले साल में भी पिता परमेश्वर आप उनको आशीषित कीजिए। उनकी हर एक ज़रूरतों को पिता परमेश्वर आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए, उम्र की दराजी दीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा निरंतर आपके नाम को महिमा और जलाल मिलता रहे। उनके पूरे परिवार में आपकी उपस्थिति निरंतर बनी रहे। उनके बच्चों को पिता परमेश्वर आप आशीषित कीजिए और उनकी हर एक ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से अपने देश के लिए, होने दीजिए पिता परमेश्वर हमारे देश में आपका नाम फैलने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और जो लोग आपके नाम को नहीं जानते इस समय प्यारे पिता परमेश्वर, जबकि अलग अलग माध्यमों के द्वारा आपका वचन फैलाया जाता है, होने दीजिए पिता परमेश्वर हर एक आँख आपको देखने पाए, हर एक कान प्यारे पिता परमेश्वर आपके नाम को सुने और प्यारे पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति आपके नाम को जानने वाला हो सके। और प्यारे पिता परमेश्वर जो दुखी हैं, जो अंधकार में बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सब को प्यारे पिता परमेश्वर एक ज्योति मिलने वाली हो सके। और प्यारे पिता परमेश्वर आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर पिता परमेश्वर जो आपका नाम दिया गया प्रभु यीशु मसीह का नाम, उसके द्वारा पिता परमेश्वर ये सारा संसार, हमारा देश प्यारे पिता परमेश्वर उद्धार पा सके। क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हमारे देश में, इस देश के कोने कोने में आपका नाम फैलने वाला हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से कि आप अपने वायदे के अनुसार हमको संभालते हैं। आपने हमारे चित्रों को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। आपसे विनती करते हैं उन लोगों के लिए भी जो अपने विश्वास में कमज़ोर हैं पिता परमेश्वर,
ऐसे समय में पिता परमेश्वर, जबकि पूरा संसार एक दुख, एक कष्ट, संकट और प्यारे पिता परमेश्वर बड़े डर और भय के माहौल में है, पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं उन सबको बुद्धि समझ दीजिए और अपने विश्वास की मजबूती दीजिए, होने दीजिए कि हम अधिक से अधिक आपके वचन को पढ़ सकें, आपकी नज़दीकी में रह सकें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, और पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर रह सकें, आपके ऊपर भरोसा रख सकें पिता परमेश्वर, क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि अपना बोझ उसके ऊपर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी सारी विनतियों को, प्रार्थनाओं को, तमाम अजीज़ों को, तमाम विश्वासियों को जो अलग अलग जगहों पर हैं, आपके दासों को, आपके सेवकों को पिता परमेश्वर जो ऑनलाइन अलग अलग मीडियम्स के थ्रू आपके वचन को आपके लोगों तक पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, विनती करते हैं, हर एक को अपनी लहू की आड़ में छिपा कर रखिए पिता परमेश्वर, और हर एक की ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए। हम सबको पिता परमेश्वर ऐसा मन दीजिए कि हम एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आ सकें, और प्यारे पिता परमेश्वर अपने अपने घरों में रहकर आपसे विनती करें, प्रार्थना करें, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर हमारे देश में ये स्थिति नॉर्मल हो सके। हम फिर से प्यारे पिता परमेश्वर मिलकर आपके भवन में बैठकर प्यारे पिता परमेश्वर आराधना और स्तुति करने पाएँ और आपके नाम को महिमा देने पाएँ। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम प्रार्थना में बने रहेंगे और ये समय होगा इंटरसेशन प्रेयर का, परिहित निवेदन का, और जब वो प्रार्थनाएं बोली जाएंगी तो जब बोला जाता है हे दयावान प्रभु, तो आप साथ में कह सकते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। परिहित निवेदन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु क्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी, इस राज्य के राज्यपाल श्री अनिल बैजल और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसियाओं के लिए, उनके परिषदों, अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य, और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप राइट रेवरेंड वारिस के मसीह, हमारे प्रेस्बिटर रेवरेंड विमलेश खन्ना, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कीजिए,
और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त हमें दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें अनंत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम सब पर दया करे, हम सब के पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और अनंत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। इस समय हम लोग एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, और हम सब इस गीत में शामिल हों। गीत के बोल है, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। जीती
आशीष वो तुम्हें देगा। कर पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके चलना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, कि प्रभु एक बार फिर से हम आपके नाम से अपने अपने परिवारों में इकट्ठा है। प्रभु जी आपकी स्तुति, आपकी आराधना के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। जीवन की सारी आशीषों के लिए, हमें भला चंगा रखने के लिए, तमाम प्रियजनों को प्रभु जी भला चंगा रखने के लिए, और तमाम हमारी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के वचन के लिए, प्रभु आपके बड़े वायदे के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने कहा ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और प्रभु आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैं जा रहा हूँ, अपने पिता से कहूँगा तुम्हें एक सहायक दे, अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, जो हमारी सहायता करता है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, और हमारे जीवन की तमाम गलत चीज़ों से, बुरी अभिलाषाओं से प्रभु जी बचा के रखते हैं। प्रभु जी आप अपने अलग अलग योजना के द्वारा प्रभु जी आप हमारी सहायता करते हैं। प्रभु जी आज तक आपने हमारी बहुत सारी इच्छाओं को पूरा किया है, बहुत सारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में दिया है। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी एक एक जन के लिए, पूरी कलीसिया के लिए, मुक्ति आराधनालय चर्च की कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, बच्चे बूढ़े जवान हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं प्रभु हर एक के साथ हो, हर एक को दुख बीमारी परेशानी से बचा के रखें। यदि उनके परिवार में किसी चीज़ की कमी घटी है प्रभु आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें पिता परमेश्वर। हमारे देश पर प्रभु अपनी दया और आशीष का हाथ रखें पिता परमेश्वर। जो लोग बेरोजगार हो गए हैं प्रभु उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं प्रभु आप उनको तमाम चीज़ें मुहैया कराएं पिता परमेश्वर। हमारे तमाम अधिकारियों के साथ हो पिता परमेश्वर, तमाम चर्चेस कलीसियाओं के साथ हो तो प्रभु जी, और अपने लोगों को प्रभु निरंतर अपने अनुग्रह और अपनी सुरक्षा के घेरे में बना के रखें। और आनंद प्रभु आने वाले समय में हम सबके जीवन के द्वारा प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, हम सबके जीवन में प्रभु आपकी आज्ञा पूरी होने पाए और आपके नाम को महिमा मिले और आपका नाम ऊंचा हो। ये सारी दुआ प्रार्थना आपके सामर्थ्य इकलौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कर लें, आमीन।
हम सब मिलकर के प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आप सदा सर्वदा आप ही का है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीते सप्ताह में, बीते दिनों में आप सब ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करी। हम सब अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, प्रभु ने हम सबको अच्छे से रखा है और हम भी लगातार आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपको भी सुरक्षित रखे। आने वाले दिनों में अपने घरों में रहें, अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें। यदि किसी किस्म से आप हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर से करें। यदि कलीसिया में किसी परिवार को किसी चीज़ की आवश्यकता है, कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो आप हमें बता सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, हमारे पीसी मेंबर्स को बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी आवश्यकता को, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने देश के लिए, अपने पूरे संसार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें, परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहें और विश्वास में मजबूत बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।